नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें सुधार की ओर इंगित करती है जो कि सुगत है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात वो है, जो लिंग अनुपात की हम बात करते हैं, कुल अगर लिंग अनुपात पे देखें तो उसमें सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन जो चिंता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कों की जो लालसा है, वो अभी भी बरकरार है शहरों की अपेक्षा। पहले ये आंकड़ा शहरों में ज़्यादा था, लड़कियों की संख्या शहरों में कम थी, लड़कों की ज़्यादा थी, लेकिन अब यही आंकड़ा अगर आप देखेंगे एनएफएसएस 5 के अंदर तो इसमें ये बताता है कि वहाँ जो गाँव में है, वहाँ पर अभी भी जो लड़कियाँ हैं, उनको जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। क्या कहता है पूरा सर्वे? इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ है मीता सिंह, डॉक्टर मीता सिंह जो कि लगातार अलग-अलग जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के साथ काम करती हैं आप और जो हेल्थ सर्वे है उसी के ऊपर आपका काम होता है। आप किस तरह से लो जागरूक किया जा सकता है बाल विवाह के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जो शिक्षा के प्रति उस पर काम करती हुई आ रही हैं। मैम, सबसे पहले तो जो सर्वे आया है वो बड़ा चिंताजनक कह सकते हैं। हालाँकि कई चीज़ों में सुखद है लेकिन बड़ा चिंताजनक है। पहला सवाल आपसे यही कि जो ऑल ओवर सर्वे की बात हम कर रहे हैं उसमें जो लिंग अनुपात की बात है, उसमें क्या स्थिति है? देखिए, जो सुखद समाचार है एनएफएचएस 5 का, उसमें हम ये देख रहे हैं कि 1009 महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा हैं यहाँ हमारे राजस्थान में। जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1000 का जो मार्क है वो हमने क्रॉस किया है, देहरी को लाँघा है एक तरह से। लेकिन जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, यानी कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात है, वहाँ पर हम एक चिंता की हालत देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ शहरी लिंग अनुपात तो 95 पॉइंट बढ़ा है, लेकिन अ, ग्रामीण क्षेत्र में 20 पॉइंट गिरा है। तो अब ये एनएफएचएस 4 में ऐसा नहीं था, तब शहरी स्थिति ज़्यादा खराब थी। अब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में ये गिरा है। तो ये क्या कारण है? इसमें बहुत दिखाई दे रहा है कि परिवार का जो साइज़ है, वो तो छोटा है, यानी कि छोटा परिवार तो हमें चाहिए, लेकिन उसमें बेटा होना ज़रूरी है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि परिवार छोटे हो रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट भी गिर रहा है, लेकिन लड़कियों की संख्या तेज़ी से गिर रही है सेक्स रेशियो एट बर्थ में। और शहरी आंकड़े जब हम देख रहे हैं तो उसमें 95 पॉइंट की इंक्रीज़ है। ओवरऑल इंक्रीज़ मात्र 4 पॉइंट है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि 25% हमारी जो जनसंख्या है वो शहर में रहती है और 75% गाँव में रहती है। लेकिन ये निश्चित रूप से चिंताजनक बात है और ये इस ओर इंगित कर रहा है कि जो लिंग जाँच के उपकरण हैं, वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसके साथ-साथ पुत्र लालसा की प्रबलता भी यहाँ दिखाई दे रही है, साफ परिलक्षित हो रही है। अच्छा, दूसरा हम अगर साक्षरता की बात करते हैं, तो साक्षरता का जो सर्वे है वो क्या किस ओर इंगित करता है? क्योंकि बेटियों को लेकर इस बात की चिंताएँ रही और लगातार इसके ऊपर सरकार की तरफ से काम होता रहा है कि साक्षरता पे काम किया जाए। शिक्षा में भी स्थिति सुधरी है और पुरुष साक्षरता शहरी क्षेत्र में घटी है लेकिन थोड़ी। ये भी एक चिंता का विषय है, हालाँकि 0.1% का ही की कमी है, लेकिन फिर भी पुरुष साक्षरता ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में 10% बढ़ी है, जो कि एक अच्छा समाचार है और कुल 7.5% बढ़ी है, 7.5% बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये तो केवल साक्षरता की बात है, लेकिन अगर हम ये देखें कि कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई कितने पुरुष कर पाए और कितनी महिलाएँ कर पाईं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि महिला और पुरुष दोनों में ही 8% की वृद्धि दर्ज की गई है, एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 में अगर हम उनकी तुलना करें। 33% महिलाएँ कक्षा 10 से आगे पढ़ पाई हैं प्रदेश की और 52% पुरुष कक्षा 10 से आगे पढ़ पाए हैं। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि मात्र 1/3 महिलाएँ प्रदेश की ये अवसर पा पाईं कि वो कक्षा 10 से आगे पढ़ पाएँ और 52% पुरुष इसमें हैं। अब ये आंकड़े इतने सुखद नहीं हैं कि हम इसके लिए अपने को शाबाशी दें। 52% और 33% दोनों ही चिंताजनक हैं। ये जग ज़ाहिर बात है कि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, वैसे-वैसे विकास की ओर हम जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और विशेष तौर से महिलाओं के लिए क्योंकि सिर्फ़ 1/3 महिलाएँ
कक्षा 10 से ज़्यादा पढ़ पाई हैं। तो बहुत ज़रूरत है नीतिगत तौर पर ये बदलाव करने की, नीतिगत तौर पे हमें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी। वहाँ पे हमें सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को 10वीं के बाद सुरक्षा मिले, संसाधन मिलें और उसके साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ट्रेनिंग मिले, उस तरह की ट्रेनिंग मिले जिससे कि वो आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकें। हम बाल विवाह को लेकर भी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बाल विवाह एक बड़ा उस रहा, और राजस्थान के लिए तो सबसे बड़ा एक कलंक रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में हम देखते हैं राजस्थान में हमेशा इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि बाल विवाह यहाँ पर जाता है। बाल विवाह की स्थिति क्या है इस समय? जो नया जो सर्वे आया है 5 वाला, एनएसएस 5, उसमें क्या बताता है? देखिए 20 से 24 वर्ष की महिलाओं से ये सवाल पूछा गया कि क्या उनकी शादी 18 साल की उम्र से कम में हुई? तो उसमें जवाब ये आया कि पहले एनएफएचएस 4 में 33% महिलाएँ थीं जिनकी शादी लीगल एज यानी जो कानूनी एज है उससे कम में हो रही थी। लेकिन अब ये आंकड़ा 25% बता रहा है। यानी कि पिछले एनएफएचएस में और अब के एनएफएचएस में 10% की कमी आई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी बाल विवाह तो हमारे इतिहास के गर्त में जाना चाहिए। वो अभी भी ज़िंदा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हर चौथी लड़की का बाल विवाह। हाँ, मतलब आप ये सोचिए कि 25% महिलाएँ ये कह रही हैं 20 से 24 वर्ष की आयु की कि उनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुई, यानी कि उनका बाल विवाह हुआ। और अगर हम पुरुषों से ये बात करें, तो पुरुषों का 28% पुरुष ऐसे हैं जिनका कि कानूनी जो उम्र है, उससे पहले उनकी शादी हुई है। तो दोनों ही तरफ महिला और पुरुष दोनों के साथ बाल विवाह के ऊपर बहुत ही सक्रिय रहना पड़ेगा। बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, ये अच्छी बात है और यही कारण है कि हम ये 10 पॉइंट की कमी देख पाए हैं इसमें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। काम करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर बाल विवाह से हम बच पाएँगे, तो हम बेटियों को आर्थिक स्वावलंबन भी दे सकते हैं, उनकी शिक्षा बढ़ा सकते हैं और उनको घरेलू हिंसा और तरह-तरह की जो हिंसा वो झेलती हैं, उसमें भी कमी ला सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि जो हम लड़कियों की उसकी बात करते हैं, जब प्रजनन की बात करते हैं, उनकी हेल्थ की बात करते हैं, तो जो सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से जो जन्म देते वक्त की जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर क्या स्थिति है? जी, जी। ऐसा है कि 15 से 19 वर्ष की बालिकाओं में सर्वे के दौरान ये पूछा गया कि वो गर्भवती हैं या वो माँ बनी हुई हैं। तो उसमें ये दिखाई दिया कि एक काफ़ी तेज़ी से हम गिरावट देख रहे हैं। 2005-6 में 16% था ये आंकड़ा, यानी कि 16% महिलाएँ जो थीं 15 से 19 वर्ष में वो माँ बन गई थीं। ये आंकड़ा 2015-16 में 6.3 हुआ और अब हम देख रहे हैं कि ये 2.6 पे आ गया है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमें दिखा रहा है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां माँ बन रही हैं और इस पर रोक लगाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर 20 वर्ष की महिला के बच्चा होता है तो उसकी जीवित रहने की और सुरक्षित प्रसव की संभावना बहुत बढ़ जाती है। आप ये सोचिए कि अगर उससे कम आयु में बच्चे होते हैं, तो उनकी प्रसव में मरने की जो संभावना है वो दुगनी हो जाती है और ये कितना बड़ा मतलब इसको रोका जा सकता है। ये इस पर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सीधी तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उनके प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाल विवाह के प्रयासों को और सक्रिय करें। शिक्षा के ऊपर हमें और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लड़कियों और लड़कों दोनों के ऊपर। लड़कियों के ऊपर ज़्यादा और लड़कों के ऊपर भी। और इसी तरह से अगर हम स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और इसके साथ-साथ बाल विवाह पर रोक और जो प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर जो हम प्रयास कर रहे हैं, उनमें अधिक संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा प्रदेश वाक़ई में
वास्तविक रूप से एक खुशहाल प्रदेश हो पाएगा। अच्छा, एक सोच की भी ज़रूरत है बदलाव के लिए समाज में, क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन, प्रयास सरकार के तमाम के बावजूद भी जो मानसिकता है, बेटे की जो वंश को चलाने वाली जो परंपरा है रूढ़िवादी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी एक बेटी है, तो आपसे भी कई बार इस बात के सवाल जी, उठते रहे बिल्कुल। हैं। एक बेटी है और हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि गाँव-गाँव में घूमती हूँ और जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा, आपके एक ही बेटी है, बेटा नहीं है क्या? तो एक दयनीय दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पर वो मानसिकता छुपी हुई है जहाँ पे कि पुत्र लालसा कितनी प्रबल है। इस लालसा को भी कम करने की ज़रूरत है और वो हम तभी कम कर पाएँगे, जब हमारी बेटियों को हम ऐसे अवसर देंगे कि वो भी इस होड़ में, इस रेस में आगे से आगे बढ़ती जाएँ और बेटी का आना एक उत्सव के रूप में मनाया जाए, ना कि एक दुखद घटना के रूप में। बिल्कुल, निश्चित रूप से मिता सिंह जो बता रही कि किस तरीके से जो एनएफएसएस 5 का जो आंकड़े आए हैं, ये कहीं न कहीं अच्छी चीज़ों को इशारा करते हैं कि जो प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, उनमें सुधार तो है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अभी भी ज़रूरत है कि बहुत तेज़ी से सरकार को गंभीरता से लेना होगा। संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना होगा। दूर-दराज गाँव, ढाणी तक जो सरकार की योजनाएँ हैं, उन्हें पहुँचाने की ज़रूरत होगी और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है हमारी मानसिकता की। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम जो चीज़ों को लेकर राजस्थान के ऊपर हमेशा जो सवाल उठते रहे, चाहे वो लिंगानुपात को लेकर हो, चाहे बाल विवाह को लेकर हो, चाहे पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, इन सब चीज़ों को हम तब मिटा पाएँगे जब हम हमारी सोच को बदलेंगे। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।